नमो भगवते वासुदेवाय। तो कल कथा यहाँ तक पहुंची थी कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी को गोपीनाथ आचार्य डांट रहे हैं। तुमको केवल शास्त्र का श्लोकों का ज्ञान है, उसका अर्थ नहीं जानते हो। भागवत पढ़ो ठीक से और महाभारत पढ़ो, मतलब भगवत गीता पढ़ो, सावधानी से विचार करो। ये कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और सार्वभौम भट्टाचार्य कहते थे कि भगवान अवतार लेते ही नहीं है कलयुग में। तो गोपीनाथ आचार्य इस बात को सिद्ध किए कि भगवान अवतार लेते हैं। इस बात को श्रीमद् भागवतम कहता है, महाभारत कहता है, स्पष्ट बात। परंतु तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, इसलिए तुम समझ नहीं रहे। सीधा कह रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनके साले लगते थे और गलती कर रहे थे, इसलिए वो बहुत गाली दे रहे थे। जितना शास्त्र पढ़े उतना ही दिमाग तुम्हारा खराब हो गया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी हंस करके कहे कि अच्छा ठीक है, आप भगवान, आप चैतन्य महाप्रभु को, उस लड़के को, सन्यासी को आप जाकर निमंत्रण दीजिए हमारे यहाँ प्रसाद के लिए। मेरा उसे बहुत प्रेम है, वात्सल्य भाव है। तब जाकर निमंत्रण दीजिए और उनके जितने साथी हैं, नवद्वीप से आए हैं, चाहे यहाँ पर भी जो उनके साथी हैं, सबको निमंत्रण दीजिए। और उसके बाद आकर के जितनी शिक्षा मुझे देनी दीजिए। व्यंग कर रहे थे, इसके बाद शिक्षा दीजिएगा। अब जबकि सार्वभौम भट्टाचार्य उनको ही मूर्ख समझ रहे थे। ये लोग भावुक हैं, किसी आदमी को भगवान कह देते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कल इतना स्वीकार किया कि चैतन्य महाप्रभु महाभागवत हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। तो कह जाइए निमंत्रण दे दीजिए। तो गोपीनाथ आचार्य मुकुंद के साथ गए चैतन्य महाप्रभु के पास, निमंत्रण दिए। तो मुकुंद सहित कहे भट्टाचार्य कथा, भट्टाचार्य निंदा करे मने पाइया व्याथ। भगवान चैतन्य महाप्रभु के सामने ही उन्हीं को सुनाकर गोपीनाथ आचार्य मुकुंद के साथ कहने लगे कि भट्टाचार्य बहुत अज्ञ व्यक्ति है, बुरा आदमी है। गोपीनाथ आचार्य कर निंदा कर मने पाया गया था, क्योंकि उनकी बातों से उनका मन दुखी हो गया था। जो उन्होंने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार नहीं करता हूं, बहुत बड़ा भक्त मानता हूं, और मैं उनको वेदांत पढ़ाऊंगा और उसके सन्यास की रक्षा करना चाहता हूं। इस बात से बहुत दुख लग रहा था गोपीनाथ आचार्य। तो मन में व्यथा पा करके चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे कि ऐसे ऐसे है, उसको विद्या का घमंड है, लेकिन जीरो भी नहीं जानता है, कुछ नहीं ज्ञान है उसको। तो सुनी महाप्रभु कहे ऐछे मत कहा, आमा प्रति भट्टाचार्य है अनुग्रह। आप ऐसे बात मत कीजिए, सार्वभौम भट्टाचार्य जी का मेरे प्रति बहुत अनुग्रह है, मुझको अपना मानते हैं, स्नेह करते हैं। आमारो सन्यास धर्म चाहे न राखीते, वात्सल्य करुणा करें की दोषई हाथ। वे हमारे सन्यास धर्म की रक्षा चाहते हैं, मेरे प्रति उनका वात्सल्य भाव है, तो फिर इसमें दोष क्या है? तो करुणा से कृपा करके हमारे सन्यास धर्म की रक्षा चाहते हैं, हमारे प्रति वात्सल्य भाव है, कृपा है, तो इसमें दोष क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने मना किया, भट्टाचार्य की निंदा मत कीजिए। तो 8 दिन महाप्रभु भट्टाचार्य सने आनंद करिला जगन्नाथ दर्शन। एक दूसरे दिन सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बुलाए और साथ में दर्शन करने गए। पहले कहे थे ना कि हमारे साथ दर्शन करने जाना,
चाहे कोई हमारा आदमी हो, नहीं तो पंडित तुमको मारेंगे, चाहे करेंगे। ये समझ रहे थे कि ये महाभागवत पुरुष है और इसके जो लक्षण है, अष्ट सात्विक विकार हो रहा है, सब भागवत के लक्षण है। तो वो लोग समझेंगे नहीं, पंडा लोग, इस भाव को। तो हो सकता है इसको तंग करें या मंदिर में घुसने भी न दें। ये भाव कितना आकर के यहाँ पड़ जाता है मरने जैसा, तो इसको आउट ही रखो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपने साथ ले गए चैतन्य महाप्रभु को, और दर्शन करके भट्टाचार्य संगे शीघ्र मंदिर आइला, प्रभु रे आदर दिया अपने, आसन दिया अपने बसीला। तो फिर अपने घर पर लाए। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ मंदिर से फिर अपने घर लाए और खूब अच्छा आसन दिए बैठने के लिए चैतन्य महाप्रभु को। आसन दे करके और फिर बैठे। तो आसन दिए तो चैतन्य महाप्रभु को नीचे आसन दिए, क्योंकि कुछ भी हो, सन्यासी हो चाहे कुछ भी हो, तो शिष्य है, उनको वेदांत पढ़ना है। उन्होंने कहा भी था चैतन्य महाप्रभु ने कि हाँ हमारी रक्षा कीजिए, हमको पढ़ाइए, मैं अज्ञ हूं। तो बहुत गुरु भाव से अपने थोड़ा ऊंचे आसन पर बैठे और उस लड़के को एक आसन दिए कि तुम भी बैठ। अब वेदांत पढ़ाना चाहते थे, ले गए मंदिर से, चलो अब हम प्रारंभ करना चाहते हैं। वेदांत पढ़ाइते तबे आरंभ करिला, स्नेह भक्ति करी किछु प्रभु रे कहिला। भट्टाचार्य की स्नेह भक्ति थी चैतन्य महाप्रभु के प्रति, वात्सल्य भाव। तो वे आदर करके इस भाव से वेदांत पढ़ाना चालू किए। तो कहे, पढ़ाने के पहले कहते हैं, वेदांत श्रवण यही सन्यासी धर्म, निरंतर कर तुम्हें वेदांत श्रवण। वो तो निरंतर हरे कृष्ण जप रहे थे चैतन्य महाप्रभु। भट्टाचार्य कहते हैं कि वेदांत श्रवण यही सन्यासी धर्म, सन्यासी का यही कर्तव्य है हमेशा कि वेदांत सुने, वेदांत सुने, ब्रह्म में तल्लीन रहे। निरंतर कर तुम्हें वेदांत श्रवण, और तुम कोई तुम्हारा काम नहीं होना चाहिए, और हमें भी काफी समय है, तो तुम वेदांत श्रवण करो। वास्तव में देखिए, श्रवण ही मुख्य भक्ति है। चाहे वेदांत का श्रवण करे, चाहे भागवत का श्रवण करे, ये श्रवण ही मुख्य है। निरंतर कर तुम्हें वेदांत श्रवण, तुम निरंतर वेदांत सुनते रहो। प्रभु कहे, मोरे तुम्हें कर अनुग्रह, सेई से कर्तव्य तुम्हें जय मोरे कह। चैतन्य महाप्रभु कहते, आपकी बहुत बड़ी दया है मेरे प्रति, आप मुझ पर अनुग्रह करते हैं, और आप जो कहते हैं वही करना मेरा धर्म है। तो वेदांत सुनने के लिए कहे, तो कहा ठीक है, बैठे वेदांत सुनने के लिए। तो 7 दिन कई घंटा प्रवचन हुआ। 7 दिन पर्यंत ऐसे करे न श्रवणे, भाल मंद नहीं कहे बसी मात्र सुने। चैतन्य महाप्रभु हाथ जोड़ करके नीचे बैठ करके और सुन रहे थे 7 दिन पर्यंत। 7 सप्ताह पूरा हो गया वेदांत सूत्रों की व्याख्या सुनते सुनते। अर्थात जिज्ञासा, ये सब यहां से चालू करके और ब्रह्म सूत्र पर बोलते। 7 दिन में कई सूत्र बोले होंगे। तो 7 दिन सुने चैतन्य महाप्रभु, लगभग सवेरे से शाम तक चलता था बहुत देर तक। तो सुनते रहे, लेकिन बहुत अच्छा कह रहे हैं, मुझे आनंद आ रहा है, ये सब बात या आपने ठीक नहीं कहा, कुछ भी बोल नहीं रहे थे, केवल सुन रहे थे। और यदि वास्तव में सुनाने वाला व्यक्ति कुछ रिस्पॉन्स न पावे ऑडियंस का, श्रोता का, तो उसका मन नहीं लगेगा। ये तो सुनते रहे, आज्ञा मान रहे थे, सुन रहे। तो 7 दिन पर्यंत ऐसे करे न श्रवणे, भाल मंद नहीं कहे बसी मात्र सुने। केवल बस बैठ करके सुन रहे थे और
अच्छा है या बुरा है, कैसा लग रहा है, कुछ नहीं। अपना रियलाइजेशन सुन करके कुछ नहीं कहे। अष्टम दिवसे तारे पूछे सार्वभौम, अष्टम दिवसे तारे पूछे सार्वभौम, 7 दिन कर तुम्हें वेदांत श्रवण। तब भट्टाचार्य जी पूछे, तुम 7 दिन से निरंतर ये सुन रहे हो वेदांत सप्ताह, 7 दिन पूरा हो गया, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हो कि तुम्हारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ तो कहो। भाल मंद नहीं कह, रह मौन धरी, बूझत कि न बूझा, यह बूझित न पारी। 7 दिन तुम मौन एकदम रहकर सुन रहे हो, वो स्नेह से पढ़ रहे हो। तुम समझ रहे हो या कि नहीं समझ रहे हो, मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं। तुम्हारे मनोभाव को, तुम्हारे ज्ञान को मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं। बूझत कि न बूझा, यह बूझित न पारी। तुम बूझ रहे हो कि नहीं बूझ रहे, समझ रहे हो कि नहीं, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं। तुम कितना समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। मौन रहने से हमको क्या पता लगेगा? इसलिए बोलो कैसा लग रहा है। बूझा कि ना बूझा, यह बूझित न पारी। प्रभु कहे मूर्खयामी, नहीं अध्ययन। चैतन्य बात कहते, मैं एकदम मूर्ख व्यक्ति हूं, मुझको अध्ययन नहीं है ठीक से, संस्कृत का या शास्त्रों का समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा आज्ञाते मात्र करिए श्रवण, आपने आज्ञा दिया है कि सुनो, इसलिए मैं सुन रहा हूं। समझ में कुछ नहीं आ रहा। यह भगवान की एक शैली थी सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाने की। आपने आज्ञा दिया है इसलिए बैठ कर सुन रहा है। और कुछ मैं मूर्ख हूं, अध्ययन नहीं है, इतना ही कहे कि मेरा अध्ययन नहीं है, मैं मूर्ख हूं, बैठकर सुन रहा हूं क्योंकि आपने आज्ञा दिया है। तुम्हारा आज्ञाते मात्र करिए श्रवण, सन्यासी के धर्म लगे श्रवण मात्र करी, तुम्ही जई अर्थ करब बुझित न पारी। सन्यासी के कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए मैं वेदांत सुन रहा हूं, लेकिन आप जो अर्थ कर रहे हैं वो मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। मेरा दिमाग पकड़ नहीं रहा है आप जो अर्थ कर रहे हैं। अच्छा, बुझी बार लागी जय पूछ। हाँ, तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, भट्टाचार्य कहे ना बुझी है न ज्ञान जार, तो बुझी बार लागी सही पूछे पुनर्बार। यदि तुमको ये बात है कि समझ में नहीं आ रहा है 7 दिन से, तो जिसको समझ में नहीं आता है वो समझने के लिए बार बार प्रश्न करता है ना, तो तुम पूछ भी नहीं रहे हो। कहना चाहिए ना कि यहां समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, तो मैं उसको कई बार समझाऊंगा। उनका तो स्नेह था, ऐसा नहीं था पूछने पर अनवाइड हो जाते। वो ठीक है, तो नहीं समझ में आता है तो पूछना चाहिए ना। जो जिसको ये, अच्छा तुमको ये समझ में आ रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इतना ज्ञान है, तो हाँ समझ में नहीं। आप जो अर्थ करते हो बिल्कुल समझ में नहीं आता। अरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो पूछना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, हम फिर तब चालू करेंगे। अब हम एक एक बात पर पूछा करेंगे, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। ये हमारी गलती है, हमको शुरू में ही पूछना चाहिए था। तब प्रभु कहते हैं, अब सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, तुम्ही सुनी सुनी कह मौन मात्र धरी, हृदय किया छे तुम्हार बुझिते न पारी। तुम तो सुन सुन करके मौन ही सब हृदय में धरते हो, बोलते नहीं होते, इसलिए मेरे समझ में नहीं आया। तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारी नासमझी मेरे नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, कितना समझे हो? कुछ तो समझे होगे ना, जो समझे होगे। जो नहीं समझ में आया उसको मैं कहूंगा, लेकिन कुछ तो समझे होगे, कुछ तो बुझ रहे हो। कहते हाँ कुछ तो समझ रहा हूं। प्रभु कहे सूत्र अर्थ करिए बुझिए निर्मल, तुम्हारा व्याख्या सुनी मन है तभी कल।
जब आप सूत्र बोलते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाता है। श्लोक बोलते हैं तो वो तो एकदम समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप व्याख्या करते हैं तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मन व्याकुल हो जाता है, क्या बकवास कर रहे हैं। मन में बहुत चिंता होती है, क्या बोल रहे हैं। ये बहुत भारी चैलेंज था वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का, पर नम्र भाषा में। सूत्र समझ में आ रहा है सूत्र समझ में आ रहा है, लेकिन व्याख्या समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब कि आपकी व्याख्या गलत हो रही है। उनके कहने का आशय था, लेकिन सीधे लाठी नहीं मार रहे थे चैतन्य महाप्रभु, वे नम्र भाषा में बोल रहे थे। प्रभु कहे सूत्रेर अर्थ बुझिए निर्मल। सूत्र का अर्थ बिल्कुल निर्मल समझ में आ रहा है। जैसे सूरज के प्रकाश में कोई चीज, कोई वस्तु को देखता है, ऐसे दिखाई दे रहा है उसका अर्थ। सूत्र का अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारी व्याख्या सुनी मन है तभी कल। लेकिन आपकी व्याख्या सुन करके मन बड़ा परेशान होता है कि क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता। सूत्रेर अर्थ भाष्य कहे प्रकाशिया। सूत्रेर अर्थ भाष्य करे प्रकाशिया। भाष्य कह तुम्हें सूत्र अर्थ। अच्छा जी, तो कहते भाष्य का मतलब होता है कि सूत्र के अर्थ को क्लियर करता है। तो जो गूढ़ अर्थ है तो उसको स्पष्ट करके बोलता है भाष्य। लेकिन आप जो भाष्य कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं, तो सूत्र के अर्थ को ढक रहा है। तो सूत्र मैं समझ रहा हूं, लेकिन व्याख्या नहीं। इस प्रकार की बात तो कोई नहीं कहेगा। जब सूत्र ही समझ में आएगा तो व्याख्या क्यों नहीं समझ में आएगी। लेकिन वो तो व्याख्या तो गलत जा रही थी। शंकर भाष्य के प्रति चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं और उसी के अनुसार ये अर्थ करते थे सार्वभौम भट्टाचार्य, खासकर निर्विशेषवाद। तो उसी पर चैतन्य महाप्रभु का एक प्रहार हो रहा है सीधा। ये और सूत्र समझ में आ रहा है, लेकिन आपकी व्याख्या समझ में नहीं आ रही। सूत्रेर मुख्य अर्थ ना कर व्याख्यान। अब कह रहे हैं कि अच्छा क्या समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब ये था कि सूत्र कुछ और कह रहा है और आप कुछ और कह रहे हैं। इन चैतन्य महाप्रभु ने इसको बड़े शालीन भाषा में कहा कि आपका अर्थ सूत्र के अर्थ को ढक रहा है। आपकी व्याख्या जो है सूत्र के अर्थ को ढक रहा है। ढक नहीं रहा है, ढकने का अर्थ नहीं है वास्तव में। आपका ठीक विपरीत जा रहा है, आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब ये है एकदम गलत जा रहा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए बहुत भारी चैलेंज, चुनौती थी। सूत्रेर मुख्य अर्थ ना कर व्याख्यान कल्पनार्थ तुम्ही तहा कर आच्छादन। आप अपने मन से कल्पना करके अर्थ कर रहे हैं। आप सूत्र के अर्थ को नहीं प्रकट कर रहे हैं, काल्पनिक अपने अनुमानित अर्थ करके मूल सूत्र के अर्थ को ढक रहे हैं, आच्छादन कर रहे हैं। उपनिषद शब्देर जो मुख्य अर्थ है सही मुख्य अर्थ व्यास सूत्र सबका है। जो उपनिषदों का मूल श्लोक है, जो शब्द हैं, उन्हीं शब्दों का समाहार करके संक्षेप में भगवान वेदव्यास देव ने वेदांत सूत्र रचा। जो उपनिषद कह रहा है क्लियर, उन बातों को सूत्र में दिया। तो मुख्यार्थ छाड़िया कर गौड़ार्थ कल्पना, अभिधावृत्ति छाड़ी शब्द कर लक्षण। तो आप मुख्य अर्थ को छोड़ करके गौड़ार्थ कर रहे हैं, अप्रधान अर्थ कर रहे हैं, और वो भी कल्पना करके। जहां अभिधावृत्ति हो, डायरेक्ट अर्थ हो रहा हो किसी शब्द का, तो उसको डायरेक्ट ही करना चाहिए। लेकिन आप लक्षणा कर रहे हैं। लक्षणा और अभिधा ये किसी शब्द की दो वृत्तियां हैं, दो तरह से प्रकट करता है। जैसे आगे चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देंगे। तो जहां अभिधा डायरेक्ट शब्द का अर्थ लग रहा हो कोई चीज, तो उसको छोड़ करके इनडायरेक्ट अर्थ नहीं करना चाहिए। उसको आगे समझाते हैं।
प्रमाण एवं मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान, श्रुति जब मुख्यार्थ कहे सही से प्रमाण। समस्त प्रमाणों में श्रुति प्रमाण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो श्रुति जो मुख्यार्थ करती है वही प्रमाण है। वेद जो कह देता है वही प्रमाण है। कोई कल्पना करके उसको कोई दूसरा अर्थ नहीं कर सकता है। जैसे जीवेर अस्थि विष्ठा, ये दुई जीवेर अस्थि विष्ठा दुई शंख गोमय, श्रुति वाक्य सही दुई महापवित्र है। जैसे वेद कहता है कि शंख और गोबर गोमय एक जीव की विष्ठा है और एक जीव की हड्डी है। शंख जो भगवान की पूजा में बजाया जाता है, यह वास्तव में एक जीव की हड्डी होती है, अस्थि, लेकिन इसको पवित्र माना गया है। वेद कहता है कि पवित्र है। और गोमय गोबर, यह एक जीव की विष्ठा है, गाय का गोबर मल है, लेकिन वेद कहता है कि ये महापवित्र हैं दोनों। भगवान को जगाने में, भगवान को सुलाने में या भोग लगाने में शंख बजाया जाता है। बिना शंख बजाए भगवान खाते ही नहीं है। उनको परोस करके शंख बजाया जाता है। शंख है एक जीव की हड्डी है, अस्थि है, फिर भी महापवित्र है, वेद कहता है। तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि फिर अरे बाप रे बाप, जब किसी जीव की हड्डी इतना पवित्र है तो किसी वेद शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मण की हड्डी कितनी पवित्र होगी। मान लीजिए कोई कल्पना चालू करे, जब समुद्र में रहने वाले किसी जीव की हड्डी इतनी पवित्र है तो रात दिन शास्त्र पढ़ने वाले ब्राह्मण की हड्डी कितनी पवित्र होगी। तो उसका कपाल लाकर को बजावे पूजा में तो मूर्ख माना जाएगा ना। और कल्पना करने की जरूरत नहीं है, सब जो वेद कहता है उसको ऐसे माने। अथवा कोई ये सोचे कि जब एक एनिमल का, गाय का, पशु का गोबर जब इतना पवित्र हो सकता है तो ब्राह्मण का गोबर कितना पवित्र होगा। और वह व्यक्ति ला करके ब्राह्मण के मल से घर लीपे लेपड़ करे तो क्या उसकी दुर्दशा होगी। जब शास्त्र जो बात कह रहा है वेद, तो उसको ऐसे ही ग्रहण करना चाहिए, अपनी कल्पना नहीं करनी चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये बात कह दिया भट्टाचार्य से कि आप तो ऐसी कल्पना कर रहे हैं, अगर वेद के इस वाक्य को आप पढ़ेंगे कि शंख पवित्र होता है या गोबर पवित्र होता है, तो आप आदमी की हड्डी और आदमी का मल ला करके काम करेंगे। उल्टा अर्थ कर रहे हैं। क्यों कल्पना कर रहा है? इसको इनडायरेक्ट वृत्ति कहते हैं, लक्षणा वृत्ति। जहां पर मुख्यार्थ, जहां डायरेक्ट अर्थ हो रहा हो शब्द का, तो उस पर कल्पना करने की क्या जरूरत है। स्वतः प्रमाण वेद सत्य जय कहे, कल्पना करीले स्वतः प्रमाण हानि है। जो स्वतः प्रमाण है वेद, अब वेद को प्रमाणित करने के लिए कोई दूसरा चीज नहीं चाहिए। जो कहता है वह प्रमाण है, जो कहता है वही सत्य है। अब अपनी कल्पना से कुछ लक्षण मिला करके और दूसरा प्रमाण देने से वेद की स्वतः प्रामाणिकता की हानि होती है। इसको इनडायरेक्ट अर्थ करना एक प्रकार से वेद को न मानने के बराबर है। आगे चैतन्य महाप्रभु इसको और विस्तार से कहते हैं। व्यासेर सूत्रेर अर्थ सूर्येर किरण स्वकल्पित भाष्य मेघे करे आच्छादन। वेदव्यास देव के द्वारा रचित वेदांत सूत्र बिल्कुल सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित है, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन आप जो भाष्य कर रहे हैं या श्रीपाद शंकराचार्य जी ने जो भाष्य किया है, वह उस सूत्र के अर्थ को, उस किरण को बादल बन करके ढक रहा है। कल्पना अर्थ मेघे करे आच्छादन। तो सार्वभौम भट्टाचार्य वास्तव में विद्वान थे, एक एक बात को ध्यान से सुनने लगे। लड़का बोल रहा था तो बहुत विनीत भाषा में बस इतनी ही बात थी, लेकिन बहुत भारी आघात कर रहे थे मधुर वचन के द्वारा।
हमारे यहाँ एक कहावत है, कोई व्यक्ति अपराध किया तो एक धनी व्यक्ति उसको जूता से पीटा, लेकिन जूता बहुत सुंदर था। तो उससे पूछे, कुछ लोग पूछते थे, तुमको उसने जूता से मारा? हाँ, लेकिन जूता बहुत लाल था, सुंदर था। अरे बाप रे, वो तो लाल जूता से मरलस, लेकिन लाले पनही से, ऐसे वो कहते, कहावत है, मारा लेकिन लाल पनही से, बहुत अच्छा पनही से। तो चैतन्य महाप्रभु तो सीधा कटाक्ष कर रहे हैं, आघात कर रहे हैं, इनका, लेकिन बहुत नम्र भाषा में। ये जो आपका अर्थ है यह बादल की तरह है, और भगवान वेदव्यास देव का सूत्र सूर्य किरण जैसा उज्जवल है, लेकिन उसको आपकी व्याख्या ढक रही है और ढक रही है, अर्थ ठीक से समझ नहीं। अरे भाई, जब सूर्य को बादल ढकेगा तो दिखाई कैसे देगा? तो हमको समझ में आ रहा है, सूत्र का अर्थ बिल्कुल जगमग कर रहा है साफ, लेकिन आपकी जो व्याख्या है वो बादल बनकर के उसको ढक रही है, तो अर्थ समझने नहीं दे रहे। इसका मतलब कि आप बतंगड़ बना रहे हैं, फालतू बोल रहे हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, ब्रह्म सूत्र का आपको ज्ञान नहीं है। तो आजकल का आदमी ऐसे कहे तो झगड़ा हो जाएगा तुरंत। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य भी तिलमिला गए बात सुनकर के, इतना बड़ा आक्षेप हुआ तो वो भी सहे में, वो भी तर्क वितर्क करने लगे। व्यासेर सूत्र अर्थ सूर्य किरण स्वकल्पित भाष्य मेघे करे आच्छादन। वेद पुराणे कहे ब्रह्म निरूपम, सही ब्रह्म बृहद वस्तु ईश्वर लक्षण। अब बात कर रहे हैं मूल। वेद पुराण कहते हैं, किसका वर्णन करते हैं? ब्रह्म का वर्णन करते हैं, और इसको ब्रह्म सूत्र कहते ही हैं क्योंकि ये वास्तव में ब्रह्म का, भगवान का वर्णन किया है। तो ब्रह्म का क्या अर्थ होता है पहले आप सुनिए, चालू किए। शायद सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा कि तो तुम्हें ब्रह्म सूत्र का अर्थ बिल्कुल साफ समझते हो? तो हाँ, क्या अर्थ समझते हो जरा बोलो तो। उन्होंने चैलेंज किया है, तुम अर्थ सूत्र का अर्थ क्या समझ रहे हो? कहे थे ना कि सूत्र का अर्थ बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, भाषा व्याख्या भाष्य समझ में नहीं आ रहा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा ठीक है, तो क्या तुम अर्थ समझते हो, जरा अर्थ करो तो। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वेद पुराणे कहे ब्रह्म निरूपण। वेद और पुराण ये सब ब्रह्म का निरूपण करते हैं, भगवान का वर्णन करते हैं, ब्रह्म का। और सही ब्रह्म बृहद वस्तु ईश्वर लक्षण, उस ब्रह्म का वर्णन इस सूत्र में ऐसे किया जा रहा है कि वो बहुत बड़ी वस्तु है। ब्रह्म का अर्थ ही होता है बृहद, सौंदर्य में, माधुर्य में, ऐश्वर्य में जिसके समान कोई नहीं है, जिसे बढ़ करके होने की तो बात ही कहते हैं, उस बृहद वस्तु कहते हैं। और ईश्वर लक्षण, और उस ब्रह्म को बताया गया है, वही ब्रह्म इस जगत का कारण है। जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिस ब्रह्म से सारा जगत उत्पन्न होता है, जीव वस्तु, और उसी के द्वारा उसी में रहते हैं और उसी के द्वारा संहार भी कर लिए जाते हैं। ऐसा ब्रह्म सूत्र वर्णन करते हैं, ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं। ईश्वर लक्षण, उस ब्रह्म के बारे में शास्त्र कहता है कि वो कमांड कंट्रोलर है, ईश्वर है। सर्वैश्वर्य परिपूर्ण, स्वयं भगवान, तो सब प्रकार के ऐश्वर्य से वो ब्रह्म पूर्ण है, परिपूर्ण, स्वयं भगवान है। तारे निराकार करी करह व्याख्यान, जो सबका ईश्वर है, सबको जन्म दिया है, जो सौंदर्य माधुर्य आदि में सबसे बढ़ करके है, स्वयं भगवान है, परिपूर्ण है, सारे ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, और उसको आप निराकार कह रहे हैं। ये सार्वभौम भट्टाचार्य पर नहीं बल्कि श्रीपाद शंकराचार्य के कमेंटरी पर आघात किया जा रहा है। उसको आप निराकार कहते हैं। तारे निराकार करी करह व्याख्यान, ये किया ना आपने। तो निश्चित है कि सार्वभौम भट्टाचार्य कहे हुए तो ब्रह्म निराकार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कभी नहीं। आप वेद और पुराण पढ़ करके देखिए, शास्त्र, उपनिषद और श्रीमद् भागवत आदि पुराण से तात्पर्य,
उसमें साफ लिखा गया ब्रह्म का अर्थ है बृहद वस्तु, और वो ईश्वर है, कंट्रोलर है, उसमें जन्म दिया है, वो पालता है, पोषता है, प्रलय करता है। ये ब्रह्म का लक्षण दिया गया है ना? हाँ, दिया गया है। तो तारे निराकार करी करह व्याख्या, और उसको निराकार कह करके आप लोग व्याख्या करते हैं। निर्विशेष तारे कहे से श्रुतिगण, जय श्रुतिगण प्राकृत निषेधी करे अप्राकृत स्थापन। जो श्रुति ब्रह्म को निर्विशेष कहती है, वही फिर बाद में प्राकृत वस्तु का आकार का निषेध करके और अप्राकृत की स्थापना करती है। अप्राकृत की स्थापना उसका उत्तर पक्ष है और निर्विशेष कहना पूर्व पक्ष है। तो उत्तर पक्ष हमेशा बलवान होता है और पूर्व पक्ष वीकर होता है, कमजोर होता है शास्त्रों में। जैसे उदाहरण देते हैं, या श्रुतिर जलपतिनिर्विशेषम सासाभिधत्ते सविशेषमेव विचार जोगे सतिहंत तासाम प्रायो बलीय सविशेषमेव। श्रुतियों में ये बात कही गई है, उपनिषदों में, कि भगवान निर्विशेष हैं, ईश्वर निर्विशेष, ब्रह्म निर्विशेष है, धत्ते हैं, लेकिन सब विचार योगे सती, बार बार विचार करके वही शास्त्र अंत में फाइनल करता है कि भगवान सविशेष हैं। उनका रूप है, गुण है, उनकी लीलाएं हैं, उनका घर है, उनके परिकर हैं, उनके बहुत से चरित्र हैं, विभक्त वत्सल हैं इत्यादि। तो विचार कर किया जाए ठीक से तो ये सविशेष ही सिद्ध होता है। ब्रह्म है तो जन्मे विश्व, ब्रह्मे तो जीवाय, सही ब्रह्मे पुनरपि है जाय लय। ये तो ब्रह्म सूत्र बताता है ना, दूसरे ही श्लोक में बताता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य जत, जन्म आदि अस्य जत। इस विश्व का जिसे जन्म होता है और जो पालन करता है और जो प्रलय करता है, उसी को भगवान कह रहे हैं ब्रह्म हिते जन्मे विश्व, ब्रह्मेत जीवाय, सही ब्रह्मे पुनरपि है जाय लय। ये ब्रह्म सूत्र कहता है स्पष्ट। ब्रह्म से विश्व का जन्म होता है, ब्रह्म ही जीवित रखता है, चलाता है, खिलाता है, पिलाता है, और उसी ब्रह्म में लय हो जाता है। अपादान करणाधिकरण कारक 3, ध्यान दीजिए, सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इसमें 3 कारक का प्रयोग किया गया, 8 कारक होता है। तो अपादान, करण और अधिकरण। अपादान का अर्थ है जैसे मिट्टी, जैसे घड़ा बनाने के लिए मिट्टी है तो मिट्टी उसका उपादान, अपादान, सॉरी मैं उपादान, अपादान, अपादान का अर्थ है वस्तु। ये पंचमी विभक्ति लगती है। अपादान से लेना, निकलना, बाहर होना। और करण के द्वारा, किसके द्वारा ये विश्व बनाया गया है और कहां से निकला और कहां है, उसको अधिकरण कहते हैं। तो अपादान, करण और अधिकरण 3 कारक हैं। तो भगवान ने सविशेष से यही 3 चिन्ह। तो ब्रह्म में, भगवान में ये तीनों हैं। ये जगत ब्रह्म से निकला है और ब्रह्म के द्वारा जिलाया जा रहा है और ब्रह्म में ही लय होता है इसका। जो लोग संस्कृत पढ़े हैं और थोड़ी भी विभक्ति कारक आदि वो समझ जाएंगे अच्छा। अपादान करणाधिकरण कारक 3, भगवान ने सविशेष यही 3 चिन्ह, ये सारे लक्षण ब्रह्म में हैं। तो भगवान बहु है ते जबे कैल मन प्राकृत शक्ति ते तबे कैल विलोकन, से काले नहीं जन्मे प्राकृत मन नयन, अतएव अप्राकृत ब्रह्मेर नेत्रमान। सार्वभौम भट्टाचार्य ने तर्क किया कि जब ब्रह्म ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया तब नेत्र आदि का जन्म हुआ, जो बिल्कुल गलत बोल रहे थे। शास्त्र ये कहता है कि भगवान ने इक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं, तो उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया। भगवान
बहु हैते जबे कैल मन, जो सृष्टि करने की इच्छा की है तो प्राकृत शक्ति के तबे कैल विलोकन, तो प्राकृत शक्ति को वो देखे अपने आंखों से। ये साफ शास्त्र वर्णन करता है कि श्री भगवान ने प्रकृति को देखा। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो जब भगवान ने प्रकृति पर देखा तो प्रकृति ने फिर प्राकृत नयन, प्राकृत हाथ, प्राकृत पैर आदि जीवों का बनाया, ऐसा वर्णन है। तो जिस समय भगवान देख रहे थे प्रकृति पर, उस समय तो अभी प्राकृत नेत्र आदि बना नहीं था। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म को नेत्र है। सिद्ध हुआ ना, वो ब्रह्म प्रकृति को देख रहा है। तो से काले नहीं जन्मे प्राकृत मन नयन, अतः वो अप्राकृत ब्रह्मेर नेत्रमान। भगवान ने इच्छा किया और देखा। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म का मन और ब्रह्म की आंखें अप्राकृत है। ये उपलक्षण से समझ में आता है कि भगवान का हाथ, भगवान का पैर, भगवान का वक्षस्थल, नासिका, जिह्वा, नयन सब कुछ अप्राकृत है। क्योंकि अभी प्रकृति के द्वारा कुछ भी सृष्टि नहीं हुई थी। उसके पहले ही शास्त्र उपनिषद वर्णन करता है कि भगवान ने देखा, भगवान ने इच्छा किया। तो उनका मन, इच्छा तो मन करेगा, तो मन भी अप्राकृत है, नेत्र भी अप्राकृत है, दिव्य है। तो सिद्ध यही हुआ कि ब्रह्म का सब कुछ अप्राकृत है, लेकिन उसके नेत्र हैं, उसका मन है, उसके पैर हैं, उसके हाथ हैं, ये सब बात सिद्ध होती है। निराकार ब्रह्म हो ही नहीं सकता है, ये केवल कल्पना है। शास्त्र के आधार पर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। ब्रह्म शब्द कहे पूर्ण स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्रे प्रमाण। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है पूर्ण, स्वयं भगवान, और स्वयं भगवान कृष्ण ही है, शास्त्र का प्रमाण है। स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्रे प्रमाण। वेदेर निगूढ़ अर्थ बुझन न जाए, पुराण वाक्य सही अर्थ करे निश्चय। वेद के वाक्य इतने गूढ़ हैं कि उनको जल्दी समझा नहीं जाता, इसलिए वेद के अर्थ को ही पुराण में खोला गया है, श्रीमद् भागवत आदि में, तो समझ में आ जाती है बात। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम, जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जब बछड़ा गोप चुराए थे उस समय भगवान की स्तुति करते हैं श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम। नंद महाराज के ब्रज में रहने वाले जीवों का अहो भाग्य है। क्या सबसे बड़ा भाग्य है? जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। जिनका सनातन मित्र है पूर्ण ब्रह्म, जो परमानंद घन है। धन्य है ब्रजवासी, या धन्य है नंद बाबा के ब्रज में रहने वाले कोई भी जीव, चाहे पक्षी हो, पशु हो, वृक्ष लता या मनुष्य, कोई भी धन्य है। अहो भाग्य है इनका, जिनका मित्र पूर्ण ब्रह्म है। तो श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, और स्वयं भगवान कहा ही गया है। चैतन्य महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं कि जिस ब्रह्म की आप लोग बात करते हैं को निर्विशेष है, लेकिन वह ब्रह्म ब्रजवासियों का मित्र है, बंधु है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। जिनका मित्र, बंधु, अतिशय स्नेह का पात्र, अपना निकटतम पूर्ण ब्रह्म है। और वो पूर्ण ब्रह्म कैसा है? सनातन है, आनंद घन है। और सनातन केवल ब्रह्म ही नहीं है। अगर ये कहा जाए जिनका मित्र सनातन ब्रह्म है, मतलब नित्य ब्रह्म है, अनादिकाल से वो उनका मित्र है, अनंत काल तक रहेगा। उनका संबंधी, बंधु, किसी का पुत्र, किसी का प्रियतम, किसी का सखा, या और भी तरह से ब्रजवासी लताओं का जो फूल चुनता है, ये वृक्षों का फल खाता है, जो गायों की रक्षा करता है, ऐसा ब्रह्म उनका, जिनका मित्र है और सनातन ब्रह्म। अगर ये बात कही गई है कि श्री कृष्ण सनातन ब्रह्म है, ब्रह्म का ये अर्थ ही है जो नित्य है, सनातन है,
तो इसके द्वारा सनातन ब्रह्म के साथ उनकी मित्रता का वर्णन किया जा रहा है ब्रजवासियों के। तो मित्रता भी सनातन है, सदा से है, ये अर्थ हुआ। तो सदा से भगवान श्री कृष्ण के परिकर हैं और अनंत काल तक रहेंगे, और अनंत काल तक ब्रह्म परमानंद घन है, रहेगा सब समय। जैसे एक उदाहरण देते हैं एक जगह पर कि अयम तु उत्तमो ब्राह्मण विप्र, ये ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण है। अगर मान लीजिए कह दिया गया, यहां कहा जा रहा है कि ब्रह्म सनातन है और वह ब्रजवासियों का मित्र है। तो जैसे किसी को कहा जाएगा कि अयम तो उत्तम ब्राह्मण, ये उत्तम ब्राह्मण है। उत्तम ब्राह्मण का क्या मतलब हुआ है? ब्राह्मण की जो विशेषताएं हैं वो भी उत्तम है, अपने आप माना जाएगा। जो ब्राह्मण उत्तम है, कहा जाए फर्स्ट क्लास के ब्राह्मण, तो किस माने में? वो विद्या जानते हैं बहुत उत्तम प्रकार की, उत्तम आचरण है, सुंदरता है, व्यवहार भी सब उत्तम है, ये उत्तम ब्राह्मण का मतलब हुआ। नहीं तो उत्तम ब्राह्मण का क्या मतलब होगा? कोई पूछे ब्राह्मण उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या मतलब उसका होगा? उसका मतलब होगा कि इनके जो क्वालिफिकेशन है, इनका जो वैशिष्ट है, सब उत्तम। इनकी बोली, इनका पांडित्य या और भी जो भी सदाचार आदि होना चाहिए, उत्तम ब्राह्मण। तो भगवान श्री कृष्ण को कहा जा रहा है कि सनातन ब्रह्म है। तो सनातन ब्रह्म है, तो ब्रह्म का और क्या क्या सनातन है? ब्रजवासियों के साथ उनकी जो मित्रता है वो सनातन है। सनातन तब सब कुछ हो गया। उनकी बांसुरी सनातन है, उनकी ब्रज की लीला सनातन है, भक्तों के साथ व्यवहार, उनका सौंदर्य, भगवान का सौंदर्य और भगवान का ऐश्वर्य, सब कुछ सनातन है। ये अर्थ अपने आप आएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसको समझाया है। जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, पूर्ण सनातन ब्रह्म जिनका बंधु है। बंधु का अर्थ है निकटतम संबंधी है। जैसे मां जसोदा का पुत्र है, नंद बाबा का पुत्र है, राधा रानी का प्राणनाथ है, तो सुबल और श्रीदाम आदि का प्राण सखा है। तो ये सनातन सखत्व है, मित्रता सनातन है। तो सदा से ब्रह्म सविशेष है। चाहे उसके प्रेमी हैं, उसकी गौएं हैं, उसका घर है, उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, भाई हैं, मित्र है, सब है, सदा से। कहाँ है भगवान निराकार? यदि शास्त्रों के अर्थ को देखा जाए ठीक से, जैसे इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो पूर्ण ब्रह्म सदा सविशेष है, सुंदरता से युक्त है, अपने स्वजनों से युक्त है, उसकी अपनी चाल है, उसका अपना मोरपंख है, पहनने का ढंग है, खाने का ढंग है, गाने का ढंग है, और कई लोगों से उसकी मित्रता है, नित्य संबंध है। तो इस तरह से ब्रह्म का वर्णन सविशेष किया जाता है, अपने गुणों के साथ हुआ है, सनातन। जैसे किसी को कहा जाए कि ये ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण हैं, तो इसका मतलब है उनकी जो विशेषताएं हैं वो उत्तम है। विशेषता क्या है? जैसे एक सौंदर्य या विद्या, वो विद्यावान है या आचारवान है, तो इसको कहेंगे कि उत्तम ब्राह्मण। नहीं तो ऐसे उत्तम ब्राह्मण का क्या मतलब होगा? उत्तम ब्राह्मण कोई निराकार चीज का वर्णन करता है, जरा सोचिए। निराकार को तो नहीं कहेंगे उत्तम ब्राह्मण है या बहुत अच्छा आदमी है। किसी का वर्णन ऐसे कर दे अच्छा आदमी है, तो अच्छा का मतलब, अच्छाई का क्या मतलब है? अच्छाई का मतलब और जो उसकी विशेषताएं होंगी, उसकी बोली, उसका सदाचार, उसका ज्ञान, उसके पास धन, विद्या, ये सब, इसको मिला करके ही उसको अच्छा कहा जाएगा। नहीं तो अच्छा आदमी का क्या मतलब? अच्छा आदमी का ये थोड़ी मतलब होगा कि चुपचाप खड़ा है, किसी से बोलता नहीं है, कहीं चलता नहीं है, खाता नहीं है, भूत जैसा है, वो सबसे अच्छा आदमी है। ब्रह्म को निर्विशेष कहना यह बहुत बड़ा ज्ञान है वास्तव में। उसको निराकार कह देना, धड़ल्ले लोग कह देते हैं निराकार है, निराकार। शास्त्र भी कहता है, लेकिन वो प्राकृत तत्व का निषेध करके
भगवान के विशेषताओं को अप्राकृत स्पिरिचुअल सिद्ध करता है। लास्ट में यही वर्णन। इसलिए तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। चैतन्य महाप्रभु उनकी व्याख्या पर सीधा आघात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्म निर्विशेष है, ये है, वो है, निराकार है। निराकार नहीं, निराकार का मतलब है कि प्राकृत आकार नहीं है उसका अपना आकार है, दिव्य सच्चिदानंद। ये सिद्ध किया जा रहा है। अपाणी श्रुति वर्ज्य प्राकृत पाणी चरण पुनः कहे शीघ्र चले करे सर्व ग्रहण। अपाणी पादो जवनो ग्रहीत है। उपनिषद कहता है कि अपाणी पाद, ब्रह्म को पाणी और पाद नहीं है, हाथ और पैर नहीं है। लेकिन इस तो प्राकृतत्व का निषेध किया जा रहा है, न कि भगवान के हाथ और पैर का निषेध किया जा रहा है। प्राकृत नहीं है इसको निषेध कर, इसीलिए तो उपनिषद फिर कहता है कि जवनो ग्रहीता। जवन का अर्थ होता है बहुत वेग से चलता है और कहीं की वस्तु भी ग्रहण कर सकता है। तो चलेगा पैर से और ग्रहण करेगा हाथ से, तो उनके अंगों के प्राकृतत्व का निषेध करके अप्राकृतत्व की स्थापना कर रहा है। अपाणी पादो जवनो ग्रहीता। ब्रह्म बिना पैर के है, बिना हाथ के है, लेकिन फिर कहता है पुनः कहे शीघ्र चले करे सर्व ग्रहण। और फिर वही ब्रह्म उसी ब्रह्म के विषय में कहा जाता है, उपनिषद कहता है बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है और सब कुछ ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है अपने हाथ में। तो हाथ का वर्णन हुआ ना, ग्रहण करता है ना, वो ग्रहण करता है, अपने हाथ से ग्रहण करता है और पैर से बहुत तेज चलता है। 3 पग में ही ब्रह्मांड को नाप लिया बलि महाराज के यहाँ, तो बहुत तेज चला ना। 2 पग में ही इतना बड़ा डेग बढ़ाया, इतना बड़ा पग बढ़ाया कि पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। ये ब्रह्म का वर्णन किया जा रहा है। तो उनके अंगों में, हाथ में और पैर में अप्राकृत शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। शास्त्र यह वर्णन कर रहा है, यह नहीं कहता है कि हाँ बिल्कुल हाथ नहीं है, बिल्कुल पैर नहीं है, पर फिर भी ग्रहण करने का अद्भुत ग्रहण, सब कुछ ग्रहण कर लेता है और बहुत तेज चलता है। यह कह करके उनके हस्त और पैर के अप्राकृतत्व का वर्णन किया जा रहा है। वो स्पिरिचुअल है, दिव्य है, सच्चिदानंदमय है। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान जो भी है भगवान का, अंगानि जस सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यंति पांति कलयंति चिरम जगंती। भगवान के सारे अंग, एक एक अंग फिर अन्य सारे अंगों का काम करते हैं। वो पीठ से देख सकते हैं, वो आंख से सुन सकते हैं, हाथ से देख सकते हैं। उनमें इंद्रियों का इस तरह से भेद नहीं। आकार है, आंख है, नाक है, भगवान का अलग है, गाल है, बांसुरी बजाते हैं, पैर है, सब कुछ है, लेकिन अद्भुत है, अप्राकृत। इसीलिए वेद शास्त्र पहले कहता है कि भगवान निर्विशेष है, निराकार है। इसका मतलब यही हुआ कि उनका अंग अप्राकृत है, प्राकृत नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते अपाणी श्रुति वर्ज्य अपाणी पाद, कह करके श्रुति उनके अंग का निषेध करती है। अपाणी श्रुति वर्ज्य प्राकृत पाणी चरण पुनः कहे शीघ्र चले करे सर्व ग्रहण। अतएव श्रुति कहे ब्रह्म सविशेष मुख्य छाड़ी लक्षणाते माने निर्विशेष। इसलिए शास्त्र कहता है, श्रुति कहती है कि ब्रह्म सविशेष है। सविशेष का अर्थ है कि उसकी अपनी माँ है, पिता है, भाई है। अगर पूछिए किसी वैष्णव से कि भगवान के माँ का क्या नाम है, एक छोटा बच्चा भी बोलता है देवकी, और पापा का क्या नाम है वसुदेव जी या नंद महाराज, और मम्मी का नाम जसोदा, तुरंत बोलता है। इस कान में रहने वाले जो भक्त है उनके बच्चों से पूछे, तुरंत बताएंगे। मैं कभी कभी पूछता हूँ भगवान की मम्मी कौन है, कहते जसोदा जी। अच्छा, भगवान का भाई कौन है, श्री बलराम जी। भगवान की प्रिया कौन है, श्री राधा राम।
सीधा बोलते, और जो शास्त्र पढ़ करके अपने दिमाग में गोबर भर लेते हैं शंकराचार्य आदि के अनुसार, वो लोग कहते नहीं भगवान की मां कौन हो सकती है, वो तो जगत जननी है, और तो जगत पिता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो सबकी मां है। गीता में भगवान बोले भी हैं, पिता हमसे जगतो माता धाता पितामह, संपूर्ण जीवों की मैं मां हूं, मैं पिता हूं, पिता अहम अस्य जगत। तो पूछा जाए आप तो बाप हैं और मां कौन है, इनको जन्म दिया, मैं ही मां हूं। भगवान कहते हैं पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही मां हूं और मैं ही सबको पोषने वाला हूं। धाता और पितामह, सबका दादा भी मैं ही हूं, मैं ही पितामह। ऐसा मतलब है कि हमारा कोई कारण नहीं है, मैं सबका बाप हूं, मां हूं, सब कुछ हूं। इस तरह से ये उनकी सविशेषता विशेषता हुई, विशिष्ट भगवान के सब गुण हुए। साधारण आदमी के पास भी बहुत गुण होता है, उसमें कई तरह की विशेषता होती है, तो भगवान कैसे निर्विशेष हो सकते हैं? तो अनंत कल्याण गुण गणों के निवास स्थान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसी बात को समझा रहे हैं। तो मुख्य अर्थ छोड़कर जब पैर का वर्णन करता है शास्त्र, भगवान के अंग का, विशेषता का, गुण का, भक्तवात्सल्य का, दया का, ऐश्वर्य का जब वर्णन करता है डायरेक्ट, तो उसको छोड़ करके लक्षणा क्यों अर्थ लेते हैं? लक्षणा से तो निर्विशेष सिद्ध होंगे, तो लक्षणा अर्थ नहीं करना चाहिए। जैसे मैं लक्षणा अर्थ का उदाहरण दिया है, शास्त्र कहता है कि गाय का गोबर पवित्र है और किसी जीव की हड्डी शंख पवित्र है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी जीव की हड्डी ला ला करके मंदिर में बजाया जाए। शास्त्र रिजर्व अर्थ करता है, शंख पवित्र है, यह नहीं कि कोई भी हड्डी, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी के घर में कोई हड्डी पड़ी हो तो उसको निकलवाया जाता है, नहीं तो अनिष्ट करता है। पर शंख को तो आनंद के साथ रखते हैं, शंख बाजे बलाए भाग, शंख बजता है तो सारी बाधाएं, विपत्तियां, अमंगल दूर हो जाते हैं। हमने देखा है बंगाल में विशेष करके किसी घर पर जब कोई अतिथि जाते हैं, साधु महात्मा विशेष करके, तो लोग शंख बजाते हैं, स्त्रियां शंख बजाते हैं सबसे पहले। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब किसी भी हड्डी का हड्डी को ला करके ठोका जाए या बजाया जाए। शास्त्र जो बात कहता है उसी को डायरेक्ट ग्रहण करना चाहिए, नहीं कि अपने अनुमान से, कल्पना से फिर उसे मिलता जुलता लक्षण मिला लें। तो गाय का गोबर पवित्र होता है तो किसी का भी गोबर लेकर के घर लिपा करें, ऐसा नहीं हो। गाय का गोबर इतना पवित्र है कि अगर उससे घर लेपन किया जाए तो देवता भी बिना बिछौना के बैठते। कभी देवता सोफा सेट पर नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन गाय के गोबर से अगर अपवित्र स्थान भी लिप दिया जाए तो देवता लोग बैठने लगते। इतना पवित्र चीज वह है, ये शास्त्र कहता है। तो जहां डायरेक्ट अर्थ बोला जा रहा हो तो इनडायरेक्ट अर्थ नहीं लेना चाहिए। सदैश्वर्य पूर्णानंद विग्रह जहार हेन भगवाने तुम्हें कह निराकार, जिसका श्री विग्रह, जिसका देह 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है और पूर्ण आनंदमय है, जिसका श्री विग्रह स्वरूप, ऐसे भगवान को तुम लोग निराकार कहते हो। अच्छे भगवाने तुम्हें कह निराकार। भगवान कैसे हैं और उनका कैसा वर्णन शैतान लोग करते हैं। अरे भगवान को जब वेद शास्त्र कहता है उसके हाथ है, पैर हैं, ये है, वो है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, गुणवान है, और उसको ये बड़ी बड़ी सभाओं में कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्म निराकार है। अच्छा, ये पूछा जाए कि वो ब्रह्म कहाँ रहता है, कौन है? तुम भी ब्रह्म हो, उसको अलग कहीं खोजने की जरूरत नहीं है।
और ज्यादा जिरह कीजिए कि नहीं बताइए कहाँ रहता है, कौन है, तो सीधा कह दो तुम वही हो, अपने को खोजो, अपने को जरा समझने का प्रयास करो। तुम कृष्ण के फेर में क्यों पड़े हो? तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तुम क्यों दास बनोगे? और कभी कभी कोई बोलते हैं, कहते हैं ब्रह्म है, सब जगह है, ये है, वैसे है, वैसे है, और कहते हैं कि ये सोचने की जरूरत नहीं, वास्तव में कोई है नहीं ब्रह्म, तुम ही सब कुछ हो। तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी यह है कि तुम आत्म बल को पहचानते नहीं हो। तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानो। एक व्यक्ति एक किताब लिखा है तो उसमें लिखता है, देखो तुम अपनी शक्ति को भूल गए, वास्तव में तुम ब्रह्म हो, तो वास्तव में तुम भगवान हो, तुम ही ईश्वर हो, लेकिन दूसरे को ईश्वर मानते मानते तुम कमजोर हो गए। जैसे एक सिंह का बच्चा था, सिंघनी से उसका जन्म हुआ, लेकिन जन्म लेते ही वो बकरियों के झुंड में रख दिया गया। अब उसको सत्संग मिला नहीं, उसके स्वरूप को उभारने के लिए कोई भी नहीं। तो बाद में बकरियों के साथ ही रह रहा था, तो बोलने लगा मैं और घास चरने लगा। जो कि मार करके ताजा मांस खाता है, वो सिंह अब बकरियों के साथ रहने लगा। तो जैसे घास चरती थी वैसे घास चरने लगा और अपने बल को भूल गया। वो चाहे तो 100-200 बकरी एक दिन में मार देता, लेकिन अब बकरी जैसा ही उसका स्वभाव हो गया। तो कोई व्यक्ति आया और सिंह को अपने पास बुलाया, दीक्षा दिया, सुनो तुम सिंह हो, बकरी नहीं हो। जबकि वो बेचारा सिंह, अगर ऐसा मान लिया जाए, सही तो कल्पना है, वास्तविक बात नहीं है, अगर मान भी लिया जाए तो कैसे जानेगा कि मैं सिंह हूं? सिंह किसका नाम है? तो बताने लगा तुम सिंह हो, तुम्हारी बहुत बड़ी शक्ति है, तुम्हारे ये पिताजी हैं, तुम्हारी माँ है, वन में रहते हैं और तुम कभी घास नहीं खाते हो, ये तो सब बकरी हैं, मेमे कर रही हैं, और ऐसे वैसे तुम इनके स्वभाव को ग्रहण कर लियो। जब उस सिंह को ज्ञान हुआ कि मैं सिंह हूं, तब उसने दहाड़ना चालू किया, उसके बाद दूसरे जीवों को मारना चालू किया। तो इस तरह से तुम्हारी शक्ति सो गई है, तुमको सत्संग चाहिए, तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए संग चाहिए। और संग कौन देगा? वो खुद गुरुजी जो बोल रहे हैं वो संग देंगे। तो वो बता रहे तुम ब्रह्म हो, तुम भगवान हो, क्यों किसी भगवान की दास्ता कर रहे हो? ये दास दास कहते कहते लोगों ने बिगाड़ दिया दुनिया को, ये द्वैतवादियों ने चौपट कर दिया दुनिया, किसी की शक्ति को उभरने नहीं दे रहे। बताइए, जीव ब्रह्म है, स्वयं भगवान है, और इसको ऐसे बता देना कि तुम कमजोर हो, पापी हो, ये हो वो हो। इन वैष्णवों ने बहुत उत्पात किया है ऐसे कहते हैं। एक बार की ऐसी घटना सत्य है, एक बार अद्वैतवादियों का, सन्यासियों का एक सम्मेलन चल रहा था हरिद्वार में। एक व्यक्ति बोला, सन्यासी था, कहा कि हम लोगों को द्वैतवाद को कुचल देना चाहिए, इसने जीव को, मनुष्य को बिल्कुल कमजोर कर दिया। और कहाँ एक तरफ समझना कि मैं ही विश्व का ईश्वर हूं, मैं ही जन्म दिया हूं, मैं ही पोष रहा हूं, मैं ब्रह्म हूं, सर्वव्यापक हूं, और कहाँ इतनी कमजोर आइडिया, दासो हम, मैं दास हूं, मैं पापी हूं, हीन हूं, इतना कमजोर किया है मनुष्यों को इन लोगों ने। तो इन लोगों को कुचल देना चाहिए। और बोल रहे थे ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सब जगह है, सभी ब्रह्म है। इसके बाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का नंबर आया बोलने के लिए वो तो बड़े ही प्रसन्न गंभीर व्यक्ति थे और भगवान कृष्ण के भक्त थे, सन्यासी रहे थे। उन्होंने भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का संग किया था, खूब अच्छा भक्ति का पूरा प्रभाव। उनको बोलना हुआ तो वो हंस करके बोलने लगे, जब सभी ब्रह्म ही हैं, चाहे द्वैतवादी हो चाहे अद्वैतवादी हो, तो आप लोग कहते हैं कि सब ब्रह्म हैं, तो कुचलेंगे किसको? तो अपने से अपने को कुचलना चाहते हैं
जो सभी ब्रह्म है, सब जगह आप ही हैं, आपकी ही सत्ता है, तो अपने को क्यों कुचलना चाहते हैं? तो बहुत लोग हंस रहे थे। ऐसा एक ग्रंथ में लिखा हुआ है। नहीं, उनका डायरेक्ट में प्रवचन सुना था वृंदावन में। भाई ये भावना, एक बार तो कहते हो कि सब ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम ही ब्रह्म हो, ब्रह्म है, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं, तो अपने से अपने को कैसे कुचलोगे? ये सब अज्ञान है वास्तव में। लेकिन इतना सुंदर भाषण लोग करते हैं कि सुनने वाले को जोश आ जाएगा। बताओ, मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, और मैं इस तरह से अपने को कमजोर कर रहा हूं। मैं तो सिंह जैसा समझना चाहिए कि मैं बकरी से इतर व्यक्ति हूं। बकरी नहीं हुआ, बकरा बकरी नहीं, मैं भिन्न हूं। लेकिन कहने से ऐसा नहीं होगा। जब नारा बोलने से, अब किसी रोगी को कह दिया जाए, तुम भावना करो तुम पूर्ण स्वस्थ हो, तुम पूर्ण स्वस्थ हो, तुम कुछ भी वजन उठा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, तुम बर्फ में सो सकते हो, बुखार आया है फिर क्या? नहीं, तुम भावना करो कि तुम्हें कोई बुखार नहीं है। क्या भावना से ठीक हो जाएगा? जरा सोचिए। ये सन्यासी लोग अपने को बचा के नहीं लेते। वो सोचते हम ब्रह्म हैं, हम बिल्कुल जुवक हैं या निराकार हैं, तो शरीर से क्यों प्रभावित होते हैं इतना? कहने से नहीं होगा। जीव का स्वरूप ही है कि वो कृष्ण का दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, नित्य दास है, और दास ही रहेगा, और इसी में उसकी शोभा है। जैसे मछलियों के लिए कहा जाए कि इनका जीवन है जल की गुलामी करना, तो गुलामी नहीं है, दासता नहीं है, वही जीवन है। मछलियां जल के अधीन ही सुख से रह सकती हैं, और नहीं कोई कहे कि तुम दासता छोड़ो, जल के भीतर कब तक इसकी गुलामी करोगे? तुम जरा फ्री मैदान में आओ और घूमो, तुम बाईवान से घूमो, तुम बस से घूमो, तो जल से बाहर आते ही बस घूमना बंद हो जाएगा। जल के अंदर रहेगी तब तो तैरेगी, उछाल मारेगी, लेकिन बाहर निकल करके स्वतंत्र होते ही बस तड़फड़ा करके खत्म हो जाएगा। यही दशा जीव की हो रही है। ये ब्रह्म है, ये भगवान हो गया, और दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। एक अपने को भगवान कहने वाला व्यक्ति एक बार एडमिट हुआ हॉस्पिटल में। कई लोग कहते थे ब्रह्म है, भगवान है, और भगवान डॉक्टर साहब से बोले, डॉक्टर साहब दांत के दर्द से परेशान हो गया। वाह रे ब्रह्म, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। ऐसे ऐसे ब्रह्म होते हैं, और कुछ ही दिन में ब्रह्म का शव निकाला जाएगा, तो श्मशान में भस्म हो जाएंगे, चाहे कब्र में नीचे जाएंगे, और ब्रह्म की सारी लीला समाप्त हो गई। इस तरह से प्रचार करते हैं लोग। तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म है, और ब्रह्म सूत्र उनको समझने के लिए बनाया गया है। उन्हीं के गुणों का वर्णन ब्रह्म सूत्र करता है। ऐसा नहीं कुछ भी लिख दो, कुछ भी कर दो, ये निराकार ये वो, और इतना अपात रमणीय है, लोगों की बुद्धि उसी में फंस जाती है, उसी को लोग अच्छा समझते हैं। अगर किसी को कहा जाए क्या आरती कर रहे हो, क्या है आरती में दम, तुम स्वयं भगवान हो, तुम केवल चिंतन करो, चिंतन से तुम्हारी शक्ति उभर जाएगी। तुम चुपचाप बैठो, जप मत करो, आरती मत करो, चुपचाप ध्यान करो कि मैं एक लाइट हूं, मैं ब्रह्म हूं, मुझी से संसार निकला है। ये ब्रह्म का लक्षण है कि ब्रह्म से सारा जगत उत्पन्न हुआ है। इनको सिखाया जाता है, तुम ये भावना करो कि तुमसे सूर्य का जन्म हुआ है, तुमसे पहाड़ निकला, मनुष्य निकले, देवता निकले, तुम ही ब्रह्म हो। कितनी उठपटांग बात है। उन्हीं से सब कुछ निकला। क्या निकला? आज तक कुछ भी नहीं निकला किसी से, वही बस खखार मल मूत्र यही पैदा किया है ये ब्रह्म, है ना? और क्या कर सकता है? या अपने को भगवान कहने वाला अपने देह से काजू या किशमिश पैदा कर सकता है? जो सब कुछ पैदा किया, दूसरे का पैदा किया हुआ खा रहे हो और कहते हमने सबको पैदा किया। तो भी सारे वृक्ष, सारे फल, सारे अन्न पैदा किए। दूसरे लोग न दे कमा करके तो मर जाएगा ये ब्रह्म। किसी आश्रम में पड़ा अगर डॉक्टर दवाई न दे, कोई दूसरे भोजन न दे, तो अपने से क्या निकाल कर खाएगा? बताइए।
कहते हैं ब्रह्म है, ये है वो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ब्रह्म का तो पहला लक्षण शास्त्र बताता है जन्माद्यस्य जत अस्य विश्वस्य जन्म आदि जत जस्मात्। इस विश्व का जन्म आदि अर्थात जन्म, पालन और प्रलय जिससे होता है वो है ब्रह्म। ब्रह्म से ही जगत का जन्म होता है। तो यहां पर यह बात चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि सदैश्वर्य पूर्णानंद विग्रह जहाद हे न भगवान तुम्हें कह निराकार। कितना बड़ा अन्याय है, और आप खुलम खुला खूब विद्वता दिखा रहे हैं। और ठीक है, स्नेह करना एक अलग बात है। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कहे वास्तव में, और निगेटिव पॉइंट नहीं कहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रति स्नेह था, वात्सल्य था, उनके संन्यास धर्म की रक्षा करना चाहते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इस बात को इनकी बुद्धि बिल्कुल नहीं पकड़ रही थी। और कृष्ण को, चूंकि कृष्ण में भक्ति नहीं थी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ रहे थे, कृष्ण को नहीं समझ रहे थे। और जबकि ब्रह्म सूत्र पढ़ा रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एक जगह लिखा गया है चैतन्य चरितामृत में या चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, गीता भागवतवा पढ़ाए जे जन तारा वो न बोले न बोलाए संकीर्तन। आश्चर्य है कि गीता और भागवत जो लोग पढ़ाते हैं वो भी जप नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं बोलते हैं, न बुलवाते हैं और न स्वयं बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पहले का ये वर्णन किया गया। गीता और भागवत पढ़ाने वाले लोग भी भगवान का नाम कीर्तन न करते हैं न कराते। आश्चर्य की बात, जबकि शास्त्रों का सार यही दिया गया है कि भगवान का कीर्तन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्वाभाविक तीन शक्ति जय ब्रह्म है, निःशक्ति करिए तारे करह निश्चय। स्वाभाविक ही जिस ब्रह्म में तीन प्रकार की शक्ति है, माया शक्ति, जीव शक्ति और स्वरूप शक्ति, चित शक्ति, उस ब्रह्म को निःशक्ति कहते हो तुम लोग, व्याख्या करते हो। कहाँ कहा गया है कि ब्रह्म की शक्तियां हैं? विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यत। ये विष्णु पुराण कहता है कि विष्णु की तीन प्रकार की शक्ति है, एक तो परा और दूसरा क्षेत्रज्ञाख्या तो जीव शक्ति, और तृतीया है अविद्या कर्म संज्ञा वाली माया शक्ति। ये तीन शक्ति। और फिर जो पराशक्ति है वो भी तीन प्रकार की होती है, ह्लादिनी, संधिनी, संवित। तो ये का सर्व संस्थित, ये संस्कृत का श्लोक। ह्लादिनी, संधिनी, संवित तो ये का सर्व संस्थित, ह्लाद ताप करी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जित। भगवान की तीन शक्तियां हैं पराशक्ति, वह ह्लादिनी, संवित और संधिनी। ह्लाद ताप करी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जित। तो ह्लादिनी तो आह्लाद देती है, ह्लाद ताप करी मिश्रा, तो उन शक्तियों को बोला है। पराशक्ति जो है वो ह्लाद देने वाली है भगवान, और ताप करी शक्ति यह है माया शक्ति, और मिश्रा शक्ति वो है जीव शक्ति, क्षेत्रज्ञ शक्ति को कहते हैं। सत चित आनंदमय ईश्वर स्वरूप, तीन अंश चित शक्ति है, तीन रूप। सत चित आनंद ये ईश्वर का स्वरूप है। इन्हीं तीन शक्तियों के कारण भगवान की तीन विशेषता, तीन अंश चित शक्ति है, तीन रूप। फिर बता रहे हैं कि तीन जो शक्तियां हैं, स्वरूप शक्तियां, तो उसमें आनंदा से ह्लादिनी, सदन से संधिनी, चिदन से संवित जारे ज्ञान करी माने। आनंद, जिस शक्ति से भगवान आनंदमय हैं उस शक्ति को ह्लादिनी शक्ति कहते हैं। वो स्वरूप शक्ति है, भगवान से भिन्न नहीं है। और सदन से संधिनी, और श्री कृष्ण नित्य सत्ता विशिष्ट है, अनादिकाल से और अनंत काल तक
वो अपने स्वरूप में रहेंगे। इस शक्ति को संधिनी कहते हैं। और भगवान नित्य ज्ञानमय है, नख से सिख तक, और सबका ज्ञान है, सभी वस्तुओं का। तो ये जो ज्ञान अंश है भगवान में, इसको संवित शक्ति कहते हैं। इसी को जरा ज्ञान करी मानी, इसी को ज्ञान कहते हैं। अंतरंगा चित शक्ति, तटस्था जीव शक्ति, बहिरंगा माया, तीन करे प्रेम भक्ति। अंतरंगा शक्ति, चित शक्ति को अंतरंगा शक्ति कहते हैं, और जीव शक्ति को तटस्था शक्ति कहते हैं। माया को बहिरंगा शक्ति को माया शक्ति कहते हैं। तीने करे प्रेम भक्ति। ये तीनों शक्तियां भगवान से प्रेम भक्ति करती हैं, मतलब भगवान की शक्तियां हैं। तो षड्विध ऐश्वर्य प्रभु, चिच्छक्ति विलास, हेन शक्ति नहीं माने परम साहस, परम साहस। तो षड्विध 6 प्रकार के ऐश्वर्य से भगवान परिपूर्ण हैं, और प्रभु की 3 शक्तियों का विलास है। हेन शक्ति नहीं माना परम साहस। भगवान की इन शक्तियों को, विशेषताओं को आप लोग नहीं मानते हैं, बहुत बड़ा दुस्साहस कर रहे हैं, और ऊपर से पढ़ाई चालू कर दी। मायाधीश माया बस, ईश्वरे जीव भेद। ईश्वर और जीव में क्या भेद है? एक मायाधीश है, माया का कंट्रोलर, मालिक, स्वामी, और जीव जो है माया बस, माया के अधीन है। ये भेद है ईश्वर में और जीव में, कि ईश्वर इस माया का कंट्रोलर है और जीव माया के द्वारा कंट्रोल्ड है। मायाधीश माया बस, ईश्वरे जीवे भेद, हेन जीव ईश्वर सह कहत अभेद। और ऐसे जीव को आप लोग ईश्वर के साथ अभेद करके कहते हो, कितना बड़ा अन्याय है। माया बस पर छिन्न जड़ जीव की समान। रामचरितमानस में कहा गया, माया के बस में रहने वाला ये जीव कैसे ईश्वर हो सकता है। गीता शास्त्र जीव रूप शक्ति करिमाने, हेन जीव अभेद कर ईश्वर सने। गीता में स्पष्ट बताया गया है कि जो जीव है वो भगवान की शक्ति है, और ऐसे जीव को कृष्ण के साथ अभेद करके आप मानते हो, ये बहुत भारी अज्ञान है। अपरेयमितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीव भूता महाबाहो जजेदम धार्यते जगत। यह श्लोक कोट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। माया शक्ति तो अपरा प्रकृति है, लेकिन दूसरा परा प्रकृति है, मतलब स्पिरिचुअल, वो है जीव, जिसके लिए जगत का निर्माण हुआ है। ईश्वर एवं विग्रह सच्चिदानंदाकार, से विग्रह कह पंच तत्व विकार। भगवान का जो स्वरूप है, देह जिसको कह सकते हैं, देह देही का भेद नहीं है, स्वरूप भगवान का वो है सच्चिदानंदाकार। वो सत्य है, नित्य है, और ज्ञानमय है, और आनंदमय है। ऐसे श्री विग्रह को आप कह रहे हैं पंच तत्व का विकार। सत्वगुण विकार, सॉरी। ऐसे विग्रह को आप कहते हैं कि यह सत्वगुण का विकार है, जबकि भगवान का श्री विग्रह अप्राकृत है। इसमें प्रकृति का सत्वगुण आदि कुछ नहीं है, विशुद्ध सत्वमय विग्रह है भगवान का, प्राकृत सत्व नहीं। तो श्री विग्रह जेना माने, श्री विग्रह जेना माने सेई पाखंडी, असस्पृश अदृश्य से ही है जमदंडी। अगर कोई भगवान विष्णु के श्री विग्रह को नहीं मानता है, भगवान के स्वरूप को नहीं मानता है, उनको निराकार मानता है, अथवा उनके श्री विग्रह को, श्रीदेह को अगर पंच तत्व का, प्राकृत सत्व का विकार मानता है, तो वह पापी है, अपराधी है। श्री विग्रह जेना माने सही तब पाखंडी, वो पाखंडी है। भले धर्म का पथ अपना लिया है, ये बाबा, वो स्वामी, ये मंडलेश्वर, वो महाराज, वो पाखंडी है वास्तव में, जो भगवान के रूप को नहीं मानता और उसको चिदानंद नहीं मानता। ऐसा व्यक्ति असस्पृश, छूने लायक नहीं है। सबसे अशुद्ध व्यक्ति संसार में वही, जो भगवान के रूप को नहीं मानता, श्री विग्रह का आदर नहीं करता, वो छूने योग्य नहीं होता है।
उसको छूने पर पाप चढ़ जाएगा। ये तो चारों तरफ ऐसे धक्का करते चलते हैं, ट्रेन में, बस में, सब जो ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों को देखने पर भी कहा गया है कि वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जो भगवान के श्री विग्रह को नहीं मानते, असस्पृश, छूने लायक नहीं है, सबसे बड़े अछूत वही हैं, अनटचेबल और अदृश्य, यहां तक दर्शन करने लायक नहीं, देखने लायक नहीं। अगर दृष्टि पड़ जाए या छुआ जाए तो वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, जैसे मुर्दा को छूने के बाद आदमी वस्त्र सहित स्नान करता है। इतना असस्पृश और अदृश्य, देखने लायक नहीं, छूने लायक नहीं। वेद न मानिया बौद्ध है तो नास्तिक। वेद नहीं मानने के कारण बौद्धों को नास्तिक कहा जाता है, लेकिन वेदाश्रय नास्तिकवाद बौद्धेतर अधिक। पर वेद पढ़ करके भी अपने को ये कह करके मैं वेद के अनुसार चलने वाला हूं, शास्त्र के अनुसार चलने वाला हूं, और फिर भी नास्तिकवाद हो, भगवान के अंग को न माने, तो ये बौद्धेतर अधिक, बौद्ध से ज्यादा कंडम है। बौद्ध तो ऐसे कंडम है ही क्योंकि उनको कोई ज्ञान है नहीं, लेकिन वेद मान करके भी कुछ लोग जो भगवान के रूप को, कृष्ण को नहीं मानते हैं, वो बौद्ध से भी अधिक कंडम है। वास्तव बिल्कुल कंडम। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करके ही व्यक्ति पवित्र होता है या ऊंचा बनता है, और सब बहुत हीन है, अभक्त, हीन, क्षार, हीन है, क्षार है, राख जैसे हैं। वास्तव में भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। जीवेद निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास, मायावादी भाष शून्य है सर्वनाश। जीव के निस्तार के लिए भगवान वेद व्यास देव ने सूत्र बनाया, इसको पढ़ करके वेद के अर्थ को समझेंगे। छोटे में होता है ना, कोई कोई एडिशन ऐसा होता है जो अब्राइज, बहुत छोटा एडिशन होता है, तो वेद के सार चीज को भगवान वेद व्यास ने निकाला कि इसको लोग समझेंगे एक ही जगह पर वेद के सारे अर्थ को, लेकिन उस पर मायावादी भाष्य लिख दिया गया। श्रीपद शंकराचार्य जी ने लिख दिया, यदि तार दोष नहीं तो आज्ञाकारी दास, आर जय सुने तार है सर्वनाश। तो भगवान की आज्ञा से आए थे, बौद्धों को समाप्त करने के लिए, बौद्ध मत को परास्त करने के लिए श्रीपद शंकराचार्य जी आए थे, भगवान ने भेजा था। लेकिन उन्होंने जो भाष्य लिखा है, शारीरिक भाष्य, यदि उसको कोई सुनेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश का मतलब वो अपने को ही भगवान समझने लगेगा और भगवान के प्रति भक्ति का नाश हो जाएगा। तो जीव का यही नाश है कि भगवान कृष्ण के प्रति अगर भक्ति नहीं है तो उसका सर्वनाश हो चुका, अपना स्वरूप नहीं रहा उसका। परिणामवाद व्यास सूत्र रसम्मत, अचिंत शक्ति ईश्वर जगत रूपे परिणत। व्यास देव अपने सूत्र में, वेदांत सूत्र में बताते हैं, ये सार्वभौम भट्टाचार्य से चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं सब। व्यासदेव अपने सूत्रों में परिणामवाद लिखे कि ईश्वर जगत के रूप में हुआ है, मतलब ईश्वर की शक्ति जगत के रूप में परिणत हुई है, इसको परिणामवाद कहते हैं। अचिंत शक्ति है ईश्वर की, तो स्वयं ही अपने को जगत के रूप में, जीव के रूप में, वस्तु के रूप में परिणत करता है, लेकिन अपनी शक्ति को परिणत करता है, वो परिणत नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म जगत के रूप में परिणत है, इसलिए अलग ब्रह्म नहीं होगा, विश्व के रूप में है, तो अब ईंट पत्थर घास पेड़ सब ब्रह्म ही है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन शक्ति का परिणाम अलग चीज है और उस व्यक्ति का परिणाम अलग है। जैसे मणि जैसे अविकृत प्रसवे हेम भार, जगत रूप है ईश्वर तबु अविकार। से भागवत में कथा है एक सेमंतक मणि की। सेमंतक मणि भगवान सूर्य ने दिया था सत्राजित को। तो भागवत में लिखा गया कि जहां पर उस मणि की पूजा होती थी, ठीक से रखा जाता था उस मणि को, तो मणि अपने चारों तरफ 85 किलो सोना उगल देता था प्रतिदिन। भागवत में लिखा हुआ है।
तो दूसरे संस्कृत के वजन के अनुसार लिखा गया है, तो समझ लगा 85 केजी सोना गोल्ड। और मणि के वजन में कोई कमी नहीं आती थी, उसका वजन, उसका आकार, उसका तेज सब जेव का तेव रहता। पर उसकी ऐसी विशेषता है कि उस मणि के प्रभाव से ही सोना उत्पन्न हो जाता है। अगर देखा जाए तो मणि का वजन यदि पाव भर है, 250 केजी, 250 ग्राम है, तो रोज उतना ही भार रहता था उसका, और उससे कई गुना ज्यादा भार के सृष्टि कर देता था, और मणि अविकृत रहता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब प्राकृत वस्तु इस तरह से अपने को परिणत कर सकता है, वो अविकृत है, अक्षय है, कोई तेज बल आदि में कमी नहीं हुई है, लेकिन वो सोना उत्पन्न कर देता है। तो इसी तरह भगवान अपने धाम में, वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में अविकृत रहते हैं, या इस जगत में भी आते हैं तो अविकृत रहते हैं, कारणोदकशाही के रूप में, गर्भोदकशाही के रूप में या क्षीरोदकशाही के रूप में। भगवान जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनके सौंदर्य में, उनके बल में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं होती है, और विशाल अनंत ब्रह्मांड में उत्पन्न कर देते हैं। और एक एक ब्रह्मांड में अनंत अनंत लोक, नगर और कितने जीव, कितने खाने की चीज, पहनने की चीज, मोटर, गाड़ी, ये सब कुछ तो ब्रह्म ही बना हुआ है, ब्रह्म की शक्ति परिणत हुई है। और वो भी कौन शक्ति? माया शक्ति परिणत हुई है इस प्राकृतिक जगत में। भगवान का ऐसा प्रभाव है, भगवान के दृष्टि में ऐसी शक्ति है, जो जहां रहते हैं, चाहते हैं तो इस तरह से जगत और जगत के जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, सारा उनसे निकला हुआ है। तो इसको परिणामवाद कहते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान वेदव्यास देव वास्तव में परिणामवाद की स्थापना की है कि भगवान की शक्ति परिणत होती है जगत के रूप में। तो एक प्रकार से शक्ति शक्तिमान में भेद भी है, अभेद भी है। अतः यह कह दिया जाता है कि यह जगत ब्रह्म ही जगत के रूप में है, क्योंकि ब्रह्म से ही जगत निकला हुआ है, परंतु फिर भी वो ब्रह्म इस जगत से भिन्न है। व्यास भ्रांत बलि से सूत्रे दोष दिया विवर्तवाद स्थापिया से कल्पना करिया। यहां तक कल्पना किया गया है कि ये कहा गया है भाष्य में, श्रीपाद शंकराचार्य और दूसरे लोग कहे हैं कि व्यास देव भ्रांत थे, वो ज्ञान नहीं था। विवर्त परिणामवाद को खंडित करके कहते हैं व्यास भ्रांत बलि से सूत्रे दोष दिया। ऐसे सूत्र में जिसमें कहा गया है कि ब्रह्म से सारा जगत उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत हुआ है, तो कहते हैं कि व्यास देव भ्रांत थे। भ्रांत का अर्थ है गुमराह, ज्ञान नहीं था उनको, और उनको अज्ञानी कह करके सूत्रों का ऐसा काल्पनिक अर्थ करके कहा गया विवर्तवाद है। वास्तव में विवर्तवाद का क्या अर्थ होता है? विवर्तवाद का अर्थ होता है जहां जो वस्तु नहीं है वहां उसकी भावना करना, इसको विवर्तवाद कहते हैं। जैसे देह है, जीव नहीं है, लेकिन देह में ही मय बुद्धि उत्पन्न होती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये विवर्तवाद है। जीव वास्तव में देह नहीं है, लेकिन देह को ही मय मानता रहता है। या जैसे रस्सी है, रज्जू, तो रज्जू अगर ऐसे कुंडली बना करके रखा गया है या लंबा हो, जैसे भी हो, तो कभी कभी किसी व्यक्ति को उसमें सर्प का भ्रम होता है। तो जो रज्जू को सर्प समझता है उसको भ्रांत कहेंगे, भूला हुआ है। तो रज्जू है वह, उसमें सर्प नहीं है, लेकिन उसमें सर्प की भावना होना, इसको विवर्तवाद कहते हैं। तो श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परम। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, ये तो बात ठीक है, लेकिन जगत मिथ्या, ये जगत है ही नहीं, केवल भ्रम हो रहा है। तो भ्रम हो रहा है तो आप जो बोल रहे हैं वो भी भ्रम हो रहा है, उसको क्यों माना जाए? कहते हैं ये जगत है ही नहीं, तो इसका मतलब कोई शंकराचार्य नहीं हुए थे, ये माना जाए।
और हम लोग ये मान लें कि नहीं यहाँ कोई बैठा नहीं, हमको फालतू दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ कोई बैठा नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं है। वैष्णव लोग तर्क देते हैं कि मान लीजिए रज्जू में सर्प का भ्रम हो रहा है, तो कौन ऐसा अधिष्ठान है, कौन ऐसा अधिष्ठित वस्तु है जिसका भ्रम इस जगत के रूप में हो रहा है? ये पेड़, पहाड़, पशु, पक्षी या भुवनेश्वर नगर या कलकत्ता, दिल्ली यदि कुछ नहीं है ना, तो किस अधिष्ठान में यह अधिष्ठित का भ्रम हो रहा है? मान लीजिए वहां रस्सी है तो रस्सी में सर्प का भ्रम हो रहा है, कुछ मिलता जुलता है उसका आकार वगैरह। तो जीव को जो भ्रम हो रहा है, ये सब चीज देख रहा है, तो किस कारण से हो रहा है? क्यों ऐसा भ्रम हो रहा है? ये भ्रम नहीं है वास्तव में। जगत मिथ्या नहीं है, यह नश्वर है, अनित्य है, इतना ही अंतर कह सकते हैं। एक दिन ये घर नहीं रहेगा, पर्वत नहीं रहेगा, नदियां नहीं रहेंगी, हम भी नहीं रहेंगे, हमारा शरीर नहीं रहेगा, ये बात माना जा सकता है। लेकिन इस समय केवल प्रतीति भर हो रही है, सब नहीं है, ये कैसे माना जा सकता है? वो तर्क देते हैं ठीक है, रज्जु में सर्प का भ्रम हो रहा है, तो सर्प नहीं है, रस्सी है ना। वैष्णव लोग तर्क देते हैं कि रस्सी भी नहीं है। अज्ञान से भ्रम हो रहा है। रज्जु में अगर सर्प की प्रतीति हो रही है तो सर्प की प्रतीति यह भ्रम है, लेकिन रज्जु और सांप दोनों हैं। रज्जु तो वहीं पर है और सांप भी वैसा कहीं न कहीं रहता है, जिसको देख करके भ्रम हुआ है कि ये रज्जु। जिसने सांप को देखा है उसी को भ्रम होगा रज्जु में सर्प का, जैसे नहीं हो सकता है ना। जो सांप देखा है लंबी रस्सी के समान या कुंडली बनाए हुए डोरी आदि में भ्रम हो सकता है। किसको भ्रम होगा? जिसने असली रज्जु को, असली सर्प को देखा है, उसको रस्सी में सर्प का भ्रम होगा। और भ्रम ठीक है, वो विवर्तवाद है, नहीं है वहां पर सर्प, लेकिन रज्जु है ना, रस्सी है ना, तो ऐसे ही भ्रम तो नहीं हो जाता है। ये टेबल रखा हुआ है और इसमें कोई सिंह का भ्रम करेगा? जिसने सिंह देखा होगा और फिर कोई ऐसा आकार देखे रात्रि में तो उसको भ्रम होगा। तो जिसने सर्प को देखा है या सुना है तो उसको भ्रम होगा रज्जु को देख करके कि इसमें सर्प बैठा है। क्या इस बात को मान लिया जाए कि जो सारा संसार है कोई कुछ नहीं है, केवल भ्रम है? इसको कैसे माना जा सकता है? महात्मा गांधी नहीं हुए थे, श्रील प्रभुपाद जी नहीं हुए थे, स्वामी विवेकानंद जी नहीं हुए थे, और हम जो बोल रहे हैं, कुछ लोग सपना देख रहे हैं, हम यहां बोल नहीं रहे हैं। और हम जो देख रहे हैं कि इतने लोग बैठे हैं, तो मैं मान लूं कि हमारे मन का भ्रम है, विवर्तवाद है, कुछ नहीं है, ऐसे ही कल्पना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसीलिए मूर्ख लोग नहीं, मैं शंकराचार्य के प्रति ऐसी बात नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये लिखते हैं कि व्यासदेव भ्रांत है, वास्तव में विवर्तवाद सत्य है। जीवेर देह आत्मबुद्धि से ही मिथ्या है, जगत जो मिथ्या न है, नश्वर मात्र है। जीव की जो देह में आत्मबुद्धि होती है यह विवर्तवाद है, यह मिथ्या है, लेकिन जगत मिथ्या नहीं है, यह सत्य है। कैसे मिथ्या माना जा सकता है? इसी जीव से, इसी देह से हम लोग भगवान का भजन करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, और इससे हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और यदि यह मिथ्या होता तो मिथ्या वस्तु से सत्य की प्राप्ति कैसे हो सकती? जगत जो मिथ्या न है, नश्वर मात्र। प्रणव जो महावाक ईश्वर एवं मूर्ति, प्रणव है ते सर्ववेद जगत उत्पत्ति। प्रणव महावाक्य है, वैष्णव जन इसको मानते हैं। महावाक्य है वेद का, और यह ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। इस प्रणव से ही सारे वेद उत्पन्न हुए हैं और सारा जगत उत्पन्न हुआ है, प्रणव से। ओम जो ओंकार वास्तव भगवान का नाम है। प्रणव सर्व वेदेषु, मैं सभी वेदों में प्रणव हूं, भगवान गीता में कहते हैं।
और सारा जगत प्रणव से उत्पन्न है। प्रणव भगवान का नाम है और वास्तव में भगवान का एक रूप भी है, आकार माना जाता है, ईश्वर मूर्ति। तो इसको निर्विशेषवादी लोग महावाक्य न मान करके और कहते हैं तत्त्वमसि जीव हेतु प्रादेशिक वाक्य प्रणव न मानी तारे कहे महावाक्य। प्रणव महावाक्य है जो भगवान का वाचक है, लेकिन उपनिषद कहता तत्त्वम असि वह तुम हो, इसको महावाक्य मानते हैं। लेकिन महावाक्य नहीं, इसमें जीव का वर्णन किया गया है। भगवान का वर्णन जिसमें डायरेक्ट हो उसको महावाक्य कहा गया है। तत्त्वम असि, तत् का अर्थ है वह, त्वम तुम, असि हो।